जहाँ लिखा है उसने, अर्थात परमेश्वर ने, परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है, और वह उसे यीशु के पास ले गया। ध्यान दीजिए, ये बहुत शानदार है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 41 से 42 में उसने अर्थात सिमोन पेतरुस के भाइयों ने किससे बोला? पेतरुस के पास में आकर कहा कि हमें क्रिस्त मिल गया है, हमें मसीह मिल गया है, और वह उसे यीशु के पास ले गया। वचन का जो शीर्षक है वह है नायकत्व की शक्ति। जो बहुत से किरदार होते हैं लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ नायक एक ही होता है। बहुत से किरदार होते हैं, बहुत से, जब कोई शूटिंग होती है अलग अलग किरदार होते हैं, लेकिन उसमें नायक एक होता है। भीड़ बड़ी होती है लेकिन उस भीड़ का संचालक नायक एक होता है। भीड़ में हजारों करोड़ों लोग होते हैं, नायक एक ही होता है। परमेश्वर जो कहते हैं नायकत्व की शक्ति, उसने पहले ही अपने भाई सिमोन से कहा, सिमोन से मिलकर उससे कहा, हमें क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है, और वह उसे यीशु के पास ले गया। यूहन्ना 1:41 और 41 से 42। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के काम में नायक की जरूरत होती है। नायक मतलब अगुवे या सेल लीडर, प्रवाचक, या फिर एक व्यक्ति जो उस गतिविधि की सारी बागडोर जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेता है और उसका नेतृत्व करता है। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के काम में नायक की जरूरत होती है, और हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसे व्यक्ति थे। खास तौर पर यूहन्ना के सुसमाचार में ये सिर्फ यीशु मसीह के निष्क्रिय अनुयायी नहीं थे, बल्कि उनकी सेविकाई ने सक्रिय प्रवर्तक, उनकी सेविकाई के सक्रिय प्रवर्तक थे। उनके काम, एक खास तरह के काम, नायकत्व को बेहतरीन तरीके से दर्शाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। उदाहरण के लिए यूहन्ना 1:40 से 42 में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों में से एक अंद्रियास को देखते हैं, जिसने यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अंद्रियास ने इस नए रहस्य उद्घाटन अर्थात प्रकाशन को अपने तक ही नहीं सीमित रखा। उसने तुरंत अपने भाई सिमोन पतरस को ढूंढा और उससे कहा कि हमें मसीहा मिल गया है। फिर वह पतरस को यीशु के पास ले आया। परमेश्वर का वचन कहता है जो अंद्रियास के जो काम थे, उसके जो कार्य थे, वो एक सच्चे नायक के हृदय को दर्शाते। कोई ऐसा व्यक्ति जो यीशु के मंत्रालय या यीशु की सेविकाई को आगे बढ़ाता हो और दूसरों को उसके कारण उसके साथ सहभागिता होने में शामिल होने और उसके कार्य को पूरा करने के लिए उसकी सभा में या उसकी प्रेरिताई की सेवा में उसको भर्ती करने का बढ़ावा देता है। ये बहुत अद्भुत है। अगले दिन यीशु ने फिलिप को अपने पीछे चलने को बुलाया। फिलिप ने अंद्रियास की तरह सुसमाचार को अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने नताएल के पास गया और उससे कहा कि हमें मसीह मिल गया है, जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, अर्थात यूसुफ का पुत्र यीशु नासरत। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 45 में फिलिप ने नताएल के पास जाकर यीशु मसीह के मसीहा होने की गवाही दी, और यीशु के प्रेरित, जिनके विषय में पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि उन्होंने इसे अपने तक या अपने ही दिल तक या अपने ही जीवन तक या अपने ही अंतःकरण तक नहीं रखा। यदि उसने उद्धार पाया, यदि उसने शांति पाई, यदि उसने मसीह को पाया, तो उसने तुरंत जाकर दूसरे व्यक्ति को मसीह के विषय में बताया।
नताएल ने पहले तो संदेह किया, लेकिन उसने पूछा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है? नासरत जैसे शहर से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है? फिलिप का जवाब सरल भी और शक्तिशाली भी था। उसने नताएल से कहा, आओ और देखो। यूहन्ना 1:45-46। यह नायकत्व की शक्ति है, जब अंद्रेस और फिलिप ने सिर्फ यीशु का अनुसरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने सक्रिय रूप से दूसरों को भी यीशु के पास लाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने साथी यहूदियों और धर्मपरायण लोगों को जोड़ा मसीह के सुसमाचार को सुनने के लिए, जो लोग पहले से ही मसीहा के उद्देश्य के लिए ईश्वर में विश्वास करते थे। इसी कारण आज ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें ईश्वर के लोगों की एक विशाल सेना की आवश्यकता है, जो परमेश्वर के कामों को, मसीह के कामों को आगे बढ़ा सके, जो सुसमाचार के प्रति अपने समर्पण में प्रतिबद्धता को प्रतिबद्धता में भावुक और अथक है। हम इस वर्ष 2025 में सुसमाचार का पूरा प्रचार पूरा कर रहे हैं। इस जनादेश के नायक बने, इस जनादेश के लिए अपनी भूमिका को निभाएं, इस उद्देश्य से जुड़ने के लिए दूसरों को शामिल करें और प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम महान आदेश को पूरा करने जा रहे हैं। हमारे लिए यह पहचान अनिवार्य है कि विश्व में परिवर्तन लाने के लिए हमें ईसाइयों की एक संयुक्त सेना की आवश्यकता है, मसीहों की, विश्वासियों की एक संयुक्त सेना की आवश्यकता है, जिनमें से प्रत्येक को परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभानी होगी, विशेष करके जब प्रभु का आगमन निकट है। ज्यों-ज्यों प्रभु के आने के दिन को, आप प्रभु के दिन को, प्रकट होने के दिन को आप आते हुए देखते हैं, त्यों-त्यों इस महान आदेश के साथ, इस विशेष कार्य के साथ, उसके आगमन के निकटता में हम मसीह यीशु के वचन और सुसमाचार के संदेश वाहक बने और विश्व के लोगों तक सुसमाचार लेकर जाए। जिन्होंने आज तक सुसमाचार नहीं जाना, नहीं सुना, नहीं पढ़ा, उन तक सुसमाचार की निकटता को लेकर जाए। प्रार्थना, ये दर्शन है